केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया। सियासी मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। यानी हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो मुख्यमंत्री पद रहेगा वो अरविंद केजरीवाल के पास ही रहेगा, वो चाहे जेल के अंदर से सरकार चलाए या जेल के बाहर से सरकार चलाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल यानी जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये फैसला दे दिया है और कह दिया है कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। याचिका खारिज कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि सियासी मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे, चाहे वो जेल के अंदर से सरकार चलाए चाहे जेल के बाहर से। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही चीज कही भी जा रही है, दोहराई भी जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय चौहान बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से आज ये जो घटनाक्रम पूरा देखने को मिला, पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, पीआईएल जो दाखिल की गई थी कि सीएम पद से हटा दिया जाए केजरीवाल को, उसको खारिज कर दिया जाता है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी चल रही है। किस तरह से देखा जाए दोनों मामलों को? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने जो कहा था वो राजनीतिक मुद्दा है। हाईकोर्ट पीएलए डाली थी इस पार्टी की तरफ से कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसमें दखलंदाजी हम नहीं कर सकते, इसमें राजनीतिक का मामला है, इसमें वही फैसला ले सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सीएम है, सीएम बने रहेंगे, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे। लेकिन इसका जो मुद्दा सीधा अब एलजी ले सकते हैं या गृह मंत्रालय, वही आज बीजेपी जो के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, उन्होंने कहा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो कहते थे दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए तैयार चले, दिल्ली ऐसे नहीं चलेगी, उसको प्रश्न करता कि काटवार बार बार ईमानदार ईमानदार, कहीं ना कहीं ये सवाल है। गिरफ्तार कीजिए, अगर बेईमान है तो गिरफ्तार कीजिए, डकैती है तो गिरफ्तार कीजिए, जब गिरफ्तार कर लिया तब ईमानदार। तो इसमें मनोज तिवारी में कहा था कि आखिरकार जो शपथ ली जाती है गोपनीय है कि उसका पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि जो संविधान में दिया जाता है कि सच्चाई के साथ चलना जो भी होगा, ऐसे में कहीं ना कहीं तो प्रयोग किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि अगर आपको आपके 62-72 विधायक हैं तो आप किसी को भी बना सकते हैं या अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री पद दिला सकते हैं। क्या आपको किसी के पे विश्वास नहीं है? तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सवाल जो करता है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो कुर्सी के लालची हैं। साफ साफ मनोज तिवारी ने कहा कि वो मुहाया में फंसे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। यानी 62 विधायक के बावजूद भी किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई भी मुख्यमंत्री किसी को भी बना सकता है। तो ऐसा सवाल जो खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार क्या डर सता रहा है? क्या कुर्सी जाने का डर होगा तो कोई और मुश्किल होंगी, और क्यों नहीं ईडी के सामने पूरा सबूत दे देते कि आखिरकार ऐसा नहीं, ये चीज है, बस बयानबाजी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। वही उनके मंत्री भी यही बार बार करेंगे, निर्दोष है निर्दोष है। अजय, अगर बात की जाए जिस तरह से दिल्ली में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। जिस तरह से ऑर्डर वो जेल के अंदर रहकर पास कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। वहीं अब हाईकोर्ट ने संरक्षण दे दिया है, साफ कह दिया है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। पूरी तरह से उन्हें हक है, वो चाहे जेल के अंदर से सरकार चलाए चाहे बाहर से। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आज भी देखा किस तरह से माहौल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने पर्चे बांटे और काफी ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। अजय, बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह कॉलोनियों में पर्चे बांट रहे हैं। कुछ उन लोगों से शिकायत के फैसले करा रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है उनको छुड़ाया जाए। ये अभियान चला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा निर्दोष रहे, लेकिन बीजेपी कहीं राजनीति कर रही है इसको लेकर के। तो देखना यह होगा कि अब अदालत का मामला है, अदालत ही जाने की इसमें ईडी क्या कस्टडी लेती है, क्या छोड़ती है, या अदालत उनको रिहा करता है या दोबारा से उनको कस्टडी देती है, ये मामला है। अब ये राजनीति बना हुआ, लेकिन ये है कि अब देखना होगा। आम आदमी पार्टी सबको लगातार अपना को ईमानदार कहते हैं, लेकिन वही बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा मांग रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलती है, गैंग चलता है। बार बार यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखना ये होगा कि अब जो फैसला आना है, जो राहुल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, क्या कोर्ट से उनको राहत मिलेगी या फिर ईडी की कस्टडी दोबारा मिलेगी? तो बिल्कुल अजय, तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी कि आखिर क्या रिमांड एक्सटेंड होती है या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।